प्रश्न सामूहिक साधकों की जिज्ञासा। दी श्री जी आन आनंद की साप्ताहिक साधना का आज दूसरा दिन है। इस साधना के दौरान हम में से कई साधकों के मन में एक जैसी जिज्ञासाएं उठ रही हैं। जब हम साधना में बैठते हैं तो मन बार बार भटकने लगता है। कभी किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी रचना या किसी घटना के बारे में भीतर प्रश्न उठते हैं कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, यह सही है या गलत, इसे कौन करवा रहा है, ऐसा कब तक चलता रहेगा, यह सब कैसे बदलेगा, स्थिरता कब आएगी, साधना का फल कैसे और कब मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। फिर जब थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि हमारा मन तो साधना से हटकर इधर उधर चला गया, तो अपने ऊपर ही ग्लानि, खीज और अफसोस होने लगता है जैसे हमने साधना बिगाड़ दी या कोई गलती कर दी। दीश्री जी, यह जो बार बार भटकना, प्रश्न करना, फिर अपराध भाव में चले जाना, यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह भी साधना का ही हिस्सा है? ऐसे में हमें क्या समझना चाहिए और खुद के परम आनंद की साधना, खुद को परम बनाने की साधना में आगे कैसे बढ़ना चाहिए? देखिए, इस साधना का, इस साप्ताहिक साधना का मूल मंत्र है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी है, परमात्मा पर उंगली नहीं उठानी है। जब भी कहा जाता है कि परमात्मा पर उंगली नहीं उठानी है, तो इसका अर्थ केवल किसी मूर्ति, नाम या किसी एक दिव्य स्वरूप तक सीमित नहीं है। परमात्मा अर्थात उसकी हर रचना, हर घटना, हर परिस्थिति, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब उसी की अभिव्यक्ति है। इसलिए किसी व्यक्ति पर, किसी घटना पर, किसी रचना पर उंगली नहीं उठानी है, क्योंकि यदि हम रचना पर उंगली उठाते हैं तो उसी परम सत्ता पर उंगली उठाते हैं जो उस रचना के पीछे है, उस रचना के आगे है। और जब यह बात समझ में आती है तो एक गहराई उभरती है कि अपने ऊपर भी उंगली नहीं उठानी, क्योंकि आप भी उसी परमात्मा की रचना है, उसी का स्वरूप है। साधना के इन दिनों में मन को भटकना, प्रश्नों का उठना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक रहेगा, जैसे विचारों का आना, यह मन का स्वाभाविक चलन है। मन है तो सोचेगा, तौलेगा, तुलना करेगा, भविष्य का अंदाज लगाएगा। यही इसका पुराना संस्कार है, उसकी पुरानी ट्रेनिंग है। आपको करना केवल इतना है कि जब भी ऐसा हो तो अपने आप को दोष देने के बजाय उस क्षण को भी सहजता से स्वीकार करें। अपने भीतर इतना भर कह दे, अभी मेरा मन चल पड़ा, यह भी ठीक है, यह भी उसी परम की लहर है, उसे भी आने जाने दूंगा। जैसे जैसे आप रचना और घटना दोनों पर से शिकायत की उंगली वापस खींचेंगे और अपने ऊपर से भी दोष की उंगली हटाएंगे, वैसे वैसे भीतर एक कोमल शांति उतरने लगेगी। फिर साधना केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हर विचार, हर प्रश्न, हर भटकाव को भी प्रेम से देखना है, स्वीकार करना बन जाएगी। वहीं से खुद के परम आनंद की साधना शुरू होती है, जब आप खुद के साथ भी उतनी ही करुणा बरतते हैं जितनी किसी आराध्य देवता के साथ बरतते हैं। आज इस आनंद की साप्ताहिक साधना के दूसरे दिन बस इतना संकल्प रखिए कि न किसी रचना पर उंगली उठानी है, न किसी घटना पर, और न ही अपने आप पर। फिर देखिए, धीरे धीरे आपका मन स्वयं ही थमने लगेगा, भीतर की कठोरता घुलने लगेगी और आप सहजता से खुद को परम बनाने की
इस यात्रा में आगे बढ़ चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे।